अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दुनिया में जो वर्ल्ड आर्डर है वो आस्ता आस्ता चेंज हो रहा है और इसके साथ ही रजीम चेंज का भी बहुत बड़ा एक किरदार है। नाज़रीन, जो वर्ल्ड आर्डर की जो चेंजिंग का निज़ाम है ये चेंज होना शुरू हो जाता है 15 अगस्त 2021 से, कि जब नेटो जो है वो विदड्रा करती है अफ़गानिस्तान से। और उसकी सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो होती है अमेरिका को, क्योंकि वो एक शिकस्त की सूरत में वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर जो है वह ज़ोर शोर डालने का मौका मिलता है और वो डालता भी है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा होता सिवाय मीडिया में बातें करने के, तो रूस जो है वो अटैक कर देता है 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के ऊपर। तो ये एक डिसाइसिव मूवमेंट आ जाता है। फिर ये अज्यूम भी कर लिया जाता है कि अब जो है वो दुनिया के जो चंद ममालिक हैं, पर्टिकुलरली इन एशिया, जिसमें चीन है या पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया है, इनको अब डिसाइड करना पड़ेगा कि इन्होंने किस तरफ जाना है। अब यूँ ही अटैक होता है तो जो अंदर में जो चीज़ें अंडरग्राउंड चल रही होती हैं, पुलिसेस, वो वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं कि जब पाकिस्तान में 9 अप्रैल 2022 को रूस के अटैक के बाद रजीम चेंज हो जाता है। रजीम चेंज हो जाता है तो रजीम चेंज की इसलिए करवाता है कि जब वो अफ़गानिस्तान से विदड्रा करता है तो इसका मकसद है वो एशिया से निकल रहा है, वो 4 अरब की आबादी से आधी दुनिया से निकल रहा है। उसका यहाँ असर व सूख जो है वो इनडायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट नहीं रहता। अब वो क्या करता है कि उसको जो सिक्योरिटी थ्रेट है, जहाँ नेटो लाइंस से भी डिमांड आएगी, जो रूस ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, तो अब जो बाइडन जो है वो अपनी एनर्जी का जो क्राइसिस है उसको पूरा करना चाहता है सऊदी अरेबिया से। तो वो क्या करता है कि 16 जुलाई 2022 को जो बाइडन दौरा करता है सऊदी अरब का, और वहाँ उसको जो है वो एक वेलकम करता है मक्का का गवर्नर जस्ट। वहाँ से की जो रसवाई है ये अब अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये हुआ क्या है। अब वो वापस लौटता है तो फिर ये साजिश करता है कि किसी न किसी तरह से जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन की जो क्रेडिट ले रहा है कि हम ही लेके आए हैं, तो वो क्या करता है कि जो रजीम चेंज में उसने पपट गवर्नमेंट लाई है, इनको वो इस्तेमाल करते हुए 2 अगस्त 2022 को एमन अल ज़वाहिरी को ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करता है और उसको शहीद कर देता है। बाद में खुद ही ये खबरें चलवाता है कि उज़्बेकिस्तान की फ़िज़ाई दूध इस्तेमाल हुई, फ़लाँ की हुई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसकी तरदीद नहीं होती, तो लिहाजा ये कन्फर्म हो गया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई दूध इसमें इस्तेमाल हुई। अब कहीं ना कहीं जो तालिबान, जो मौजूदा अफ़गानिस्तान का सेटअप है, उन्होंने फिर सोचना शुरू कर दिया कि ये वही पाकिस्तान है कि जब अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने हमला किया तो इन्होंने पाकिस्तान ने अड्डे दिए और तकरीबन 57,000 मरतबा पाकिस्तान की सरजमीन से जंगी तैयारे अमेरिका के उड़े और उन्होंने अफ़गानी शहरियों को निशाना बनाया। वो भी फिर सोचते हैं कि उन्होंने भी जो पाकिस्तान के एंटी एलिमेंट्स हैं नासर अफ़गानिस्तान में, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको भी मुतहरक कर दिया। उसके बाद नाज़रीन क्या होता है कि जब वो मुतहरक हो जाते हैं तो उसका फिर जो रिज़ल्ट हमें नज़र आता है 2 दिसंबर 2022 को, जब पाकिस्तान का जो सफ़ीर है अबैदुर रहमान निज़ामी साहब, काबुल पे उनके ऊपर हमला होता है और वो महफूज रहते हैं अपने हमले में। लिहाजा जो उनका कमांडो गार्ड है इसरार साहब, वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। नाज़रीन, उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन अनाउंसमेंट हो जाती है शी जिनपिंग की कि वो जा रहे हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे 7 दिसंबर, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर का उनका 3 रोज़ा दौरा है। नाज़रीन, 9 दिसंबर को ही जब वो वापस आता है और ये स्टेटमेंट आ जाती है कि जो चीन है उसने 20 जो प्रोजेक्ट हैं सऊदी अरब के, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट MOU साइन किए हैं और उनकी लागत जो है वो 90 अरब डॉलर होगी, 29 अरब डॉलर। तो वो क्या करते हैं, साथ बुरी खबर जो वेस्ट को लगती है वो ये है कि अब जो
तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं चीन के सऊदी अरब के साथ, और वो युआन में यानी चीनी करेंसी में वो उनको रिटर्न करेंगे जो उनसे पेट्रोलियम मसनूआत लेंगे। तो अब भारत क्या करता है कि वो अपना, हमारे तो अज़ल से ही वो एक आका बने हुए हैं, लेकिन अब वो वेस्ट जो है वो इंडिया का भी अब वो आका ही बनने जा रहा है। तो वो क्या करते हैं कि जो शुमाली इलाका जात में आर्चल प्रदेश का इलाका है, वहाँ 9 दिसंबर को ही जो इंडियन फोर्सेस हैं और चाइनीज़ फोर्सेस हैं ये आमने सामने आती हैं और इनका टकराव, क्लैशेस होते हैं, कुछ अफराद ज़ख्मी भी हैं इसमें। ये खबर चल जाती है। उधर 9 को ही पाकिस्तान में ये डिसीजन आ जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि रेकॉर्ड एक्ट जो है ये कानूनी एक मुआहदा है और इस पर फलाह अवाम की जो फलाह है वो नज़र आती है, तो ये एग्रीमेंट ठीक है। अब नाज़रीन क्या होता है कि इसी डेवलपमेंट के साथ 11 को दिसंबर को हमारा जो चमन बॉर्डर है, जो अफ़गान की फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं कि 11 दिसंबर को पाकिस्तान के आम शहरियों के ऊपर वो हमला कर देती हैं, और जिसमें हमारे 6 जो शहरी हैं वो शहीद हो जाते हैं और 17 ज़ख्मी, और उनमें अभी तक 10 जो हैं वो शदीद हालत में हैं। और 11 फिर नाज़रीन क्या होता है कि उसके बाद ही 11 और 12 को क्या करता है कि काबुल में जो होटल है जहाँ पे चाइनीज़ मोस्टली ठहरे होते हैं और वो चाइनीज़ ही उसको रन करते हैं, उधर आउटसाइडर भी होते हैं, फॉरनर भी ठहरते हैं, लेकिन उस होटल में जो है वो ज़्यादातर चाइनीज़ ही होते हैं। उधर फिर अटैक होता है नाज़रीन, उसमें 3 कैजुअल्टीज़ होती हैं। चाइनीज़ तो सेफ़ रहते हैं, लेकिन उसमें जो है 1 घंटा फायरिंग होती है। अब नाज़रीन इसमें जो एक सीक्वेंस और तारीख़ बताने का मकसद था कि इन अब डॉट्स को आप मिलाएं तो आपको समझ आएगी कि अब वो अनारकी जस्ट टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान को और चीन को। उसके साथ जब ये टारगेट हो गए तो इनडायरेक्टली सऊदी अरब भी इसके साथ जो है वो इसकी ज़िद में आएगा। उन्होंने फिर क्या किया कि जो सी पैक है, अब उनका ज़हन ये है कि जो बारी नेक्स्ट जो नज़र आ रही है अभी इसी मंथ के एंड पे ही, जो चीन के सदर हैं शी जिनपिंग और सदर पुतिन रशियन जो प्रेसिडेंट हैं उनकी मुलाकात होने जा रही है। और मुलाकात में जो ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली जो एजेंडा है उनका वो इकानमी का ही है, क्योंकि चाइना के ऊपर भी सैंक्शंस हैं और रशिया के ऊपर भी हैं। तो उनका यही एजेंडा है कि रीजन में जो ट्रेड है वो कहीं इंटरनेशनल एक रीजनल जो एक करेंसी है उसमें हो, जिस तरह यूरो है, या इस तरह लेन देन हो कि अपनी करेंसी और डॉलर के असर वसूख को जो है वो कम किया जाए। अब नाज़रीन इसका सबसे ज़्यादा जो खमियाजा और ज़ोर आएगा वो ये जो पपट गवर्नमेंट है, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो मगरब की आकाओं, मगरब को आका समझती हैं और सियासी जो गिद्दे हैं इसमें उसको समझती हैं। अब इन मोरों ने ज़्यादा इस्तेमाल होना है, क्योंकि जब हमारे रिज़र्व जो हैं वो $7 बिलियन से नीचे आ चुके हैं, और हो ये रहा है कि वो कहेंगे कि आपके ऑलरेडी आपकी तो मैशी हालत ही नहीं है कि आप किसी भी एक्टिविटी में अपना रोल अदा करें, यानी सफारतकारी मौसर हो ही नहीं सकती, आप तो एक बैगर्स ही हैं अभी तक। तो वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि यहाँ आप जो है वो ख़बरें चलाई जाएंगी कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट, उसको थ्रेट है, सी पैक को थ्रेट है, आप इसराइल को कबूल कर लें, आप भारत के साथ अच्छे रिलेशंस करें, या आप इस तरह करें कि सी पैक के जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किए हुए हैं उनको रीशेड्यूल करें, रिविज़िट करें, फिर हम आपको कुछ सपोर्ट करेंगे। इसके बाद वो सेम ही जो हमारा माशाल्लाह है वज़ीर आज़म, समझ नहीं आती कि यहाँ आप लीडर बनते हैं, दूसरी तरफ आप डिप्लोमेट बनते हैं। 11 जो दिसंबर को चमन पे अटैक होता है, आप उसकी जो उसकी मज़म्मत करते हैं उसको आप कहते हैं कि अनप्रवोक्ड एक्ट कहते हैं आप, कि ये अनप्रवोक्ड। भाई आप में इतनी ज़रूरत नहीं है, आप लीडर बनो, डिप्लोमेट तो ना बनो। पहले उन्होंने हमारे जो रियासत का नुमाइंदा था काबुल में उसके ऊपर अटैक किया है, अब हमारे शहरियों के ऊपर किया है, लेकिन आप जो कैजुअलिटीज़ शहादतें भी हो चुकी हैं, लेकिन आप उनको अभी तक कह रहे हैं कि ये उकसाने वाला अमल ही नहीं है, आप में ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी जान छोड़ो इस कौम की, आप जाएं सफ़ीर ही लगना है तो किसी और जगह पर जाके सफ़ीर लग जाएं। अब उन्होंने ये सारा अमल करने के बाद सी पैक उनका मेन टारगेट है कि किसी तरह जो सऊदी अरब ट्रेड करेगा, जो
ग्वादर से चंद 100 किलोमीटर पे है। तो ये जो एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो ट्रेड होगी, और ये जो जो इनिशिएटिव शी जिनपिंग ने लिया है, और इसमें प्यूटन भी शरीक हो रहा है, सऊदी अरब भी शरीक हो गया, और पाकिस्तान जो है वो इसके जो राइट्स हैं, इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ये यूज़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि रजीम चेंज हुआ है। अब वर्ल्ड आर्डर आपको समझ जानी चाहिए इन हिस्ट्री से कि अब जो वर्ल्ड आर्डर है वो आस्ता आस्ता वो भी मुकम्मल हो रहा है, और रजीम चेंज जो है वो भी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। तो जो बड़ी इंटरनेशनल ख़बर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से यमन के हवाले से है कि उसकी रिपोर्ट आई है कि 2014 में सिविल वार शुरू हुई है यमन में, उसमें 11,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो लुक़्मे अजल बन चुके हैं। और यूनिसेफ की ये रिपोर्ट है कि 22 लाख जो बच्चे हैं उनकी जो ज़िंदगी है अब वो यानी मौत और ज़िंदगी कशमकश में चल रही हैं, जंग की वजह से और फूड की वजह से ही उनको प्रॉपर फूड सप्लाई नहीं हो रही। तो नाज़रीन, ये इंटरनेशनल ख़बरें थी। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के मतलब जो है वो आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान में अनवर मकसूद साहब की बात से पहली तो जो उन्होंने की थी फजल रहमान की तरबियत के हवाले से, और वो बात थी भी ठीक कि अगर उसकी वालदा होती तो वो इस तरह एक स्कॉलर, एक आलम हो के ख़वातीन के मतलब नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल ना करता, और अगर उसकी वालदा होती। लेकिन उसको तो इन्होंने काउंटर कर लिया, अख्तर लावा को वायरल करा के उसको किसी भी तरीके से मीडिया मेन स्ट्रीम पे सोशल पे करा के। लेकिन जो दूसरी बात अनवर मकसूद साहब ने की है वो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो अमीर लोग हैं उनके टैक्स से गरीब लोगों की कफ़ालत की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में गरीब लोगों के पैसे से अमीर लोगों की कफ़ालत की जाती है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह ये बात ठीक है। नाज़रीन, पेट्रोलियम की अगर मिसाल ही आपको दें तो पेट्रोल और डीज़ल जो पाकिस्तान में इस वक्त सेल हो रहा है, इसमें तकरीबन 100 रुपये जो है वो ज़्यादा पर लीटर पाकिस्तान की जो अवाम है उससे लिया जा रहा है। और ये गरीब और मिडिल क्लास का पैसा है। जो पाकिस्तान की लीड है 10%, वो तो त्यारों में सफ़र करती है या गाड़ियाँ, वो तो इतना है नहीं। लेकिन ये जो पेट्रोलियम मसनूआत है ये तो ज़्यादा किसान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आम आदमी जो है वो मोटरसाइकिल यूज़ करता है, और उसको 1 लीटर पे ही 100 रुपया देना पड़ता है। तो ये गरीब लोग ही कफ़ालत कर रहे हैं पाकिस्तान में माफिया की, उनके टैक्स से गरीबों की कफ़ालत नहीं हो रही। अब आप अगर डॉन न्यूज़ में ये आर्टिकल छपा है कि सर्वे भी हुआ है बाकायदा कि पाकिस्तान में इस वक्त 75 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान पाइपलाइन में हैं, वो छोड़ना चाहते हैं इकनॉमिक की वजह से, रोज़गार की वजह से, किसी न किसी तरह से। और 15 लाख जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग थे जिनका रोज़गार चलता था वो बेरोज़गार हो चुके हैं। इंडस्ट्री टेक्सटाइल की इस नहज पे पहुंच गई है। अगर आप आ जाएँ 2021 में, तो ये भी कहा गया कि 2021 में जो है वो जस्ट 25 लाख अफराद थे जो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब वो 75 लाख हो गए हैं। यानी इतनी पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी की शरह हालात हैं वो इस नहज तक पहुंच गए हैं। दूसरी ये खबर जो थी वो ये है कि ये भी आर्टिकल डॉन में ही छपा है कि गुजरांवाला में जो अहमदी है उनकी इबादत गाह को ख़तरा है, तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने असर व रसूख से मिनॉरिटीज़ को इस तरह इन्फ्लुएंस ना करें, बल्कि अपने किरदार और अमल से करें, क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही दर्स देता है। आगे नाज़रीन आपको बताते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ तो ये बात गश्त है कि नैब जो है उसके जो अथॉरिटी है उससे जो मिलिट्री की लीडरशिप है उसके एहतसाब को बाहर रखा जा रहा है। लेकिन हाई कोर्ट में जो आज़म स्वाति का केस है उसमें जब प्रोसीडिंग्स हुई तो जो आईजी सिंध हैं गुलाम नबी मेमन साहब पेश हुए, तो उनसे जो जस्टिस करीम खान आगा साहब हैं उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो आज़म स्वाति है इसके ऊपर इतनी ज़्यादा FIR एक ही आपने जो गलती है मिस्टेक ही डाल दी है। तो उसने कहा कि आप, मैं कोई SHO नहीं हूँ, मैं IG हूँ,
और भाई अगर आप आईजी थे तो जो जब एक सिटिंग सेनेटर और सीनियर सिटीज़न के ऊपर आपने एक ही एक्ट की इतनी एफआईआर दे दी, तो उस वक्त भी तो आप आईजी थे ना, आप किसी तबेले में कोई झाड़ू तो नहीं फेर रहे थे। तो ये है हमारे अदारों की हालत। अब नाजरीन आपको बताते हैं कि जो घड़ी का मामला है इसके रिलेटेड अब ये पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि जो रोज़वेल्ट होटल है, अब घड़ी एक तरफ लगा लें और पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं, सासे हैं, उनको एक तरफ रख लें। अब उनको ये बेचने जा रहे हैं। ये सूरत हाल हो गई है कि एक घड़ी पे नहीं, अब शोर मीडिया में भी बात नहीं होगी रोज़वेल्ट होटल के रिलेटेड, और अब वो एक कौमी सासा जो है उसको वो फ़रोख्त करने जा रहे हैं। तो ये थी आज की खबरें। अब दीजिए तनवीर ताहिर को इजाज़त। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी ऑफिशियल। अल्लाह हाफ़िज़।